अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। केमिस्ट्री साइंसेज में खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में और आज हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियस को। आयनिक रेडियस जैसा कि हम जानते हैं ये आयन में न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान एवरेज डिस्टेंस को कहते हैं। न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इन दो चीजों के दरमियान एवरेज डिस्टेंस को आयनिक रेडियस का नाम दिया जाता है। हाँ, ये चीज आयन के मुतालिक है। यही डेफिनेशन हमने एटम के मुतालिक कही थी। तो एटम की जब बात होगी तो उसको हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे और जब यही बात आयन के मुतालिक होगी तो इसको हम आयनिक रेडियस कहेंगे। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स को जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट की एक बड़ी बुनियादी खासियत है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी इनका चार्ज डिफर करता रहता है। और अगर हम सीरीज के अंदर देखते हैं तो सीरीज में तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक जैसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करते। मिसाल के तौर पर कोई एक एलिमेंट है जो +6 के अंदर या +3 के अंदर ज्यादा स्टेबल है और वहीं पे उसके साथ दूसरा एलिमेंट है जो +2 या +5 या +7 के अंदर ज्यादा स्टेबल है। तो ये वेरिएशन जो है ये हमारे लिए बहुत मुश्किल बना देती है कि हम नेचुरली अकरिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आयनिक स्टेट के अंदर कोई पर्टिकुलर टाइप का एक ट्रेंड जो है वो तलाश कर सके। ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि इनकी जो नेचुरल स्टेट है, नेचुरल स्टेट्स के अंदर आयनिक स्टेट्स की बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर ट्रेंड पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर हम कुछ कंडीशंस अप्लाई कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम ये कह देते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट का चार्ज सेम होना चाहिए, या हम ये कह देते हैं कि एक ही ट्रांजिशन एलिमेंट की डिफरेंट स्टेट्स की बात करो, तो इस तरह से हम इनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नोट करें, मैंने दो बातें कही हैं। हम ये दो कंडीशंस को जो है वो यहां पे एनालाइज करते हैं। नंबर 1 कि हम ये कह रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट सेम है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है। तो आयोनिक रेडियस को हम स्टडी करेंगे व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर वेरीज। ये पहली कंडीशन है। यहां एलिमेंट सेम रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करेगा। इसको एक मिसाल से जब हम बयान करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ये बहुत आसान चीज है। जैसे कि हम जानते हैं कि आयरन 2 स्टेट्स में पाया जाता है नॉर्मली। इनफैक्ट उसकी 2 से ज्यादा स्टेट्स भी पॉसिबल हैं, लेकिन नॉर्मली वो 2 स्टेट्स में पाया जाता है। एक Fe+2 है और एक Fe+3 है। तो यहां आप नोट करें कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, आयनिक फॉर्म चेंज हो रही है, एलिमेंट सेम है। तो अब यहां पे हमारे पास एक बड़ा जनरल सा क्राइटेरिया है कि किसका आयनिक रेडियस ज्यादा होगा और किसका आयनिक रेडियस कम होगा। तो रूल ये कहता है कि इस तरह की कंडीशन के अंदर ग्रेटर द ऑक्सीडेशन नंबर, जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, स्मॉलर द रेडियस, स्मॉलर द आयोनिक रेडियस। ये रूल है जो कि बहुत ही सिंपल है और हमें समझ भी आ गया। तो इस रूल को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं यहां पे, तो हम बता सकते हैं कि Fe+2 का साइज जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू Fe+3। और रीजन बहुत ही ऑब्वियस है, बड़ी आसान रीजन है। रीजन ये है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्रोटॉन उतना डोमिनेट करेगा, जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है वो उतना डोमिनेट करेगा और उसकी वजह से जो साइज है वो उतना ही ज्यादा श्रिंक करेगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से हम और भी एलिमेंट्स को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम की भी एक से ज्यादा कई एक स्टेट्स पॉसिबल हैं। तो हम कहते हैं क्रोमियम+2 है, क्रोमियम+3 है, क्रोमियम+4 है, क्रोमियम+5 है या +6 है।
तो ये डिफरेंट स्टेट्स मैंने आपके सामने लिख दी हैं। तो इनमें से किसका साइज ज्यादा है, किसका साइज कम है, तो ये बहुत ही आसान है कि जिसका चार्ज ज्यादा है उसका साइज उतना ही कम है, और जैसे जैसे चार्ज कम होता जाएगा साइज बढ़ता जाएगा। तो ये है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई करके हम इनमें एक रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा, अब यहां पे आप नोट करें कि ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर रहा है, और दूसरी जो कंडीशन हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वहां पे हम एलिमेंट को चेंज करेंगे, यानी हम सीरीज में चलते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की है कि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनकी 3 सीरीज को स्टडी की जाता है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। तो अगर हम सीरीज में चलते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर सेम रखते हैं तो फिर भी हम एक पर्टिकुलर ट्रेंड पर पहुंच सकते हैं। और ये दूसरी कंडीशन हम स्टडी कर रहे हैं कि आयोनिक रेडियस के अंदर हम एक ट्रेंड बयान करेंगे। और अब यहां पे क्या है कि व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर रिमेन सेम, तो ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहेगा, दैट मीन कि एलिमेंट वेरी करेगा। तो अब इसमें रूल क्या है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब इसमें रूल क्या कहता है? अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहता है तो फिर सीरीज के अंदर जो आयनिक रेडियस है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज ही करेगा। जिन लोगों ने एटॉमिक रेडियस को समझा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, उनके लिए ये बड़ी हैरानकुन बात है कि ये क्या हो रहा है। हमने कंटिन्यूस डिक्रीज साइज के अंदर देखा था नॉर्मल एलिमेंट्स के अंदर, या लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के अंदर हमने बात की थी। यहां क्या मामला हो रहा है? आयनिक रेडियस यहां पे क्यों जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, और आप इसको इस पर बात पर यकीन भी कर रहे हैं कि वो डिक्रीज करेगा। अब क्यों डिक्रीज करेगा? तो पहले तो मैं इस बात को आपके सामने लिख दूं ताकि आपको सुनने में गलती ना लगे जो मैं कह रहा हूं। लाइक अगर हम बात करते हैं स्कैंडियम की +2 में, और हम बात करते हैं टाइटेनियम +2, और इसी तरह आगे चलते जाएं, वनेडियम +2, क्रोमियम +2, मैंगनीज +2 और आयरन +2, मेरा ख्याल है इतना काफी है। तो आप इससे अंडरस्टैंड कर लें कि साइज डिक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज करता जाएगा, और ये अप टू द जिंक डिक्रीज ही करता जाएगा। इसमें कोई उस तरह की वेरिएशन नहीं आएगी जैसी कि हमने एटॉमिक रेडियस के दौरान देखी थी। तो उस तरह की वेरिएशन यहां क्यों नहीं आ रही? तो देखिए, असल बात है कि आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जब हमने बात की ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एटम के ऊपर, तो हमने उसमें शील्डिंग इफेक्ट के इफेक्ट को डिस्कस किया था कि शील्डिंग इफेक्ट अपना असर डालता है। बेसिकली हमने उसमें ये कहा था कि जो डी ऑर्बिटल्स वाले ये जो एलिमेंट्स हैं, इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल को छोड़कर उससे अंदर वाले शेल में, यानी कि थर्ड शेल में 3D ऑर्बिटल में आ रहा होता है। वो 4s को छोड़ देता है, इनफैक्ट फोर्थ ऑर्बिट को, यानी फोर्थ शेल को जिसमें 4s मौजूद होता है, उसको वो छोड़ देता है, और उसको छोड़कर नीचे तीसरे शेल में 3D में आ रहा होता है। तो इसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बनता है, और शील्डिंग इफेक्ट अपना असर दिखाता है। क्या असर दिखाता है उसको हमने डिटेल में देखा कि पहले तो शील्डिंग इफेक्ट कम होता है तो वो इतना ज्यादा उसको रेजिस्ट नहीं करता, साइज डिक्रीज करता है, लेकिन देन ऑन शील्डिंग इफेक्ट और प्रोटॉन का जो इफेक्ट होता है ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और अल्टीमेटली शील्डिंग इफेक्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो प्रोटॉन की इंक्रीज करने के बावजूद वो साइज को इंक्रीज करवा देता है। यहां पे जब हम आयनिक स्टेट की बात करते हैं तो ये आपको समझना चाहिए कि आयनिक स्टेट बनती कैसे है। लाइक अगर मैं मैंगनीज की बात करता हूं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, या मैं बात करता हूं वनेडियम की, तो देखें जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। वनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर्गन एटॉमिक नंबर 18 तक, और इसके बाद क्या आता है 4s2 और 3d5, सॉरी 3d3, क्योंकि एटॉमिक नंबर 23 है। तो 18 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गए, 2 20 और 3
23। अब जब इसको आप आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वनेडियम +2 बनाएंगे, तो आपके ख्याल में यहां से कौन से इलेक्ट्रॉन स्किप करने चाहिए? बहुत सारे बच्चों का यहां पे ख्याल ये हो सकता है कि 3d वाले इलेक्ट्रॉन स्किप करें, क्योंकि 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में एंटर हुआ है। पहले इलेक्ट्रॉन 4s में गया है, फिर 3d में आया है। लेकिन यहां मिसकॉन्सेप्शन जो आती है वो सिंपल है कि अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन को कंसीडर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये वाकई हमारा आइडिया गलत है। आयनाइजेशन एनर्जी होती है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। और शेल का ताल्लुक जो है वो क्वांटम नंबर से होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो ये है हमारा वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है वो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, हुन्स रूल या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो कर रही होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की रिमूवल की बात आती है तो इसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, इसके अपने तरीकाकार हैं, लिहाजा इन दोनों बातों को गड़बड़ नहीं करना। और हमने ये देखना है कि वैलेंस शेल कौन सा है। ये वाला वैलेंस शेल है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो स्किप करेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो वनेडियम +2 फॉर्म में जब आएगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ऑर्गन और 4s0 3d3। अब नोट करें कि जब 4s में इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा तो वो जो शील्डिंग इफेक्ट वाली हम बात कर रहे थे कि बाहर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंदर वाले ऑर्बिटल में आ रहे हैं और उसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बन रहा है, वो तो बात ही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है। अब यही वैलेंस शेल है और इसके अंदर वाला जो शेल है वो दूसरा शेल है, नंबर 2 शेल है। और नंबर 2 शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और वो कांस्टेंट है, मतलब कि वो पूरी सीरीज के अंदर सब के अंदर 8 ही हैं और नंबर 1 में 2 है, यानी टोटल इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 बनते हैं। कहने का मतलब यह है कि अब जब आयनिक स्टेट की बात आती है तो आयनिक स्टेट के अंदर ये जो शील्डिंग इफेक्ट वाला एक चक्कर था जो कि एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अब वो यहां पे खत्म हो जाता है। और इस वजह से यहां पे हमें देखने में आता है कि इनका बिहेवियर नॉर्मल एलिमेंट्स की तरह हो जाता है। और नॉर्मल एलिमेंट्स की तरह जब ये बिहेवियर हो जाता है तो ग्रेजुअली जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, तो प्रोटॉन के बढ़ने से साइज जो है वो स्क्वीज ही करता है, वो नीचे ही आता है। तो इसको एक और एग्जांपल में देखते हैं। मैंगनीज के अंदर नोट करिएगा जी इसको। तो मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन और 4s2 और 3d5। तो 25 इलेक्ट्रॉन हमने शामिल कर लिए, 18 2 20 और 5 25। तो जब हम इसको Mn+2 की फॉर्म में लेके आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हम रिमूव करेंगे और अगेन कॉन्सेप्ट को सही अप्लाई करना है और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस शेल में मौजूद हैं उनको हम यहां से रिमूव करवाएंगे। तो उस वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी आर्गन और 4s0 और 3d5। तो ये जो 4s वाला एक फैक्टर था एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था जिसकी वजह से 3d के इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉन बन रहे थे, वो शील्डिंग इफेक्ट बना रहे थे, अब वो फैक्टर ही खत्म हो गया। अब 3d वाला जो ऑर्बिट है, शेल है, यही वैलेंस शेल है और इसके अंदर जो है अब शील्डिंग इफेक्ट वाली कोई बात नहीं है, वो पूरी सीरीज के अंदर कांस्टेंट है। तो इसलिए कंटिन्यूअसली जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बढ़ने की वजह से साइज डिक्रीज करता जाएगा। तो ये है आयनिक रेडियस का ट्रेंड जो कि हमने स्टडी किया है ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज के अंदर। एक पार्ट, आखिरी जो पार्ट इसमें रह गया है, अब हम उसको भी मुकम्मल कर लेते हैं और वो है कि ग्रुप के अंदर ये कैसे अमल कर रहा है। तो ग्रुप के अंदर हम इसको कंपेयर करेंगे और वहां पे हमारे लिए आसानी ये है कि नॉर्मली एक ग्रुप के अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। थोड़ी बहुत वेरिएशन तो पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मली ग्रुप के अंदर ये ट्रेंड जो है ये एक ही जैसा रहता है। तो ग्रुप के अंदर अगर हम बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम हमने देखा था कि एटॉमिक रेडियस बढ़ता है।
तो यहाँ पे भी एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ेगा, लेकिन वो सिर्फ कहाँ तक बढ़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3D से चलते हुए 4D तक इंक्रीज करेगा। यानी 3D सीरीज से जब हम 4D सीरीज की तरफ आएंगे तो यहां आयनिक रेडियस उसी तरह से बढ़ेगा जैसा कि हमने एटॉमिक रेडियस के बढ़ने की बात की थी। एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, आयनिक रेडियस इंक्रीज करेगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है वो भी हमें याद होना चाहिए कि जब हम 5D सीरीज में आते हैं तो 5D सीरीज के अंदर यहां लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अमल करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यहां लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अमल कर रही है और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन खत्म नहीं होती। शील्डिंग फैक्ट का असर तो आपने देखा कि शील्डिंग फैक्ट वहां से रिमूव हो गया, लेकिन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का जो अमल है वो खत्म नहीं होता। और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के होने की वजह से आयनिक रेडियस जो है ये ऑलमोस्ट सेम होता है यहां पे इन दोनों के अंदर। यानी 3D सीरीज और 5D सीरीज में आयनिक रेडियस ऑलमोस्ट रिमेन सेम। तो ये इसका ट्रेंड है इन द ग्रुप जो कि हमने देखा है, और ये हमें समझ भी आना चाहिए, हमें इसे याद भी करना है। तो इसको समराइज करते हैं। हमने बात की आयनिक रेडियस के अंदर डेफिनेशन की, और देन हमने ये बताया कि आयनिक रेडियस के हवाले से जब हम नेचुरल स्टेट्स की बात करते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की नेचुरल स्टेट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो कोई पर्टिकुलर ट्रेंड मौजूद नहीं मिलता हमें। लेकिन अगर हम कुछ कंडीशन अप्लाई कर लें सीरीज के अंदर कि हम ऑक्सीडेशन नंबर को वेरी करें, एलिमेंट को सेम रहने दें, तो हम देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ग्रेटर द ऑक्सीडेशन नंबर स्मॉलर द आयनिक रेडियस। और दूसरी बात हमने ये कही कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर रिमेन सेम तो फिर हम ये देखते हैं कि अलोंग द सीरीज जो है वो शील्डिंग इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो गायब हो जाता है बिकॉज ऑफ आयनिक स्टेट, जो कि मैंने आपको यहां बना के दिखाई है। और उस वजह से फिर ग्रेजुअली साइज जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन की इंक्रीज करने की वजह से डिक्रीज करता है। और ग्रुप के अंदर हमने ये बताया कि 3D से 4D तक आयनिक रेडियस इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ शेल, लेकिन 4D से 5D में आयनिक रेडियस सेम रहता है। रीजन वही है, रीजन ये है कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहां अमल कर रही है और उसकी वजह से साइज में इंक्रीज देखने में नहीं आता। अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।